हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे 8:30, हम सो के उठ चुके हैं और मेरे पति जी आ चुके हैं। ये देखो, ये फ़ोन चला रहे हैं दूसरा वाला। और एक चीज़ दिखाऊँ आपको, और मैं बर्तन धोने जा रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। दिखाऊँ आपको, बूंदे बूंदे गिर रही हैं, सब गीला पड़ा है उधर, पूरा गीला पड़ा है। धूप नहीं निकली है, बारिश वाला मौसम है। कपड़े भी सारे नहीं सूख पाए, कल धोए थे, सब ऐसे पड़े हुए हैं। और अब मैं जाऊंगी बर्तन धोने क्योंकि फिर बारिश हो जाएगी। तो मुझे बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम अभी बर्तन धो के मिलेंगे आपको, फिर चाय नाश्ता करेंगे, खाना पीना बनाएंगे। फ्रेंड, मेरी बिटिया रानी देखो तैयार होके बैठी हुई है। इधर बारिश हो रही है, ठंडा मौसम हो रहा है, तो हम बच्चों को नहीं नहलाएंगे क्योंकि रोज़ नहाते हैं, फिर उनकी नाक बहती है। एसी में सोते हैं इसलिए उनकी फिर नोज़ी निकलती है। यहाँ पे देखो, मैं बर्तन धुल के आ गई हूँ। आपको लग रहा होगा कि अभी तो मैंने दूसरे कपड़े पहन रखे थे और अब मेरे कपड़े चेंज हो गए हैं। तो बर्तन धोने गई थी, हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, धोते धोते तेज आने लगी। फिर मुझे गीले कपड़े पसंद नहीं है, तो फिर मैंने आके चेंज कर लिए। मैं बर्तन धो के आई हूँ, आटा गूंदूँगी, फिर रोटी सब्जी हम दोनों मिलके बना लेंगे। और बिट्टो को पाले जी फाड़ के दे देते हैं, ये बैठी हैं, ये खाती रहेंगी इधर। मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है, लेकिन रोज़ रोज़ पकोड़े भी नहीं बना सकते हैं ना। शाम को ही बनाए थे कोफ्ते और पकोड़े बनाए थे, आपको दिखाए थे मैंने। आप खाना बना के फिर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो गैस हमने यहाँ पे खाना बनाने कर दिया स्टार्ट, क्योंकि हम पहले से बहुत लेट हो चुके हैं और मैं जो नाइट ड्यूटी करता हूँ तो खाना थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है, वरना फिर मैं सोने के लिए लेट हो जाता हूँ। पूरी चढ़ा दी और दूसरी तरफ हम रोटी पराठे बना रहे हैं, तो जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है काम। नहीं तो अगर ये अकेले बनाएगी तो बहुत टाइम लगाएगी, फिर मेरी नींद जो है ख़राब होती है। फिर मेरे को जल्दी सोना होता है। बच्चे जो है थोड़ा परेशान भी करते हैं, सोते सोते छाती बैठेंगे, पीछे बैठेंगे, मस्ती करते हैं, तो फिर सोने नहीं देते बाद में। जितनी जल्दी सो जाता हूँ तो उतनी जल्दी फिर उठ भी जाता हूँ बाद में, तो इसलिए खाना जल्दी बन जाता है, ठीक रहता है। वरना आज हो गया थोड़ा लेट। गाइस, कमरा छोटा सा ही है, तो बच्चों को भी खुद भी इसी में मैनेज करना पड़ता है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। उसी में किचन, उसी में लेटना बैठना, फिर बच्चों को कहाँ छोड़ सकते हैं, तो उसी में ही। और बाहर अभी बारिश भी चलती है, तो इसके चक्कर में बच्चे बाहर भी नहीं जा सकते, अभी भीग जाएंगे। फिर ये दिन में 10 जोड़ी तो दोनों के चेंज हो जाते हैं कपड़े। फ्रेंड, अभी तो बारिश हो रही है, लेकिन इतनी तेज धूप भी होती है, कहाँ धूप में जाएंगे हम दोपहर में। तो इसलिए हम अपना एसी चला के अपने अंदर ही आराम से खाते। गर्मी तो यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। किसी भी स्टेट में इतनी गर्मी नहीं पड़ती जितनी इस स्टेट में गर्मी पड़ती है। सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है इधर। और बाकी आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, जब खाना वाना बन जाएगा, उसका जब हम खाने बैठेंगे नहा धो के, उसके बाद आपसे मिलते हैं। एंड अब यहाँ पे हम खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है, ये मैं पति जी को डाल के दे रही हूँ। ये कोफ्ते की सब्जी है, ये तोरी की सब्जी है और ये पराठे हैं। फिर ये सो जाएंगे और हम भी खाने बैठते हैं। बच्चों के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है इसमें, ये क्योंकि अब हम मिर्ची वाला खाते हैं तो बच्चे सोते हैं, खा नहीं पाते, हम लोग का पेट सही नहीं रहता, तो इसलिए मूँग की दाल की खिचड़ी, कभी दलिया नमकीन वाला, और कभी उपमा बना देती हूँ, कभी चिल्ला बना देती हूँ। तो अलग अलग भी इनको बना के खिला देती हूँ मैं। ज़्यादातर तो मूंग की दाल ही बना के देती हूँ देसी घी में, तो अच्छी रहती है। अब हम लोग खाना खा के फिर हम आपको मिलेंगे। अब 12 बज रहे हैं, शाम को उठेंगे 5 साढ़े 5 बजे। शाम को ही नहाती हूँ मैं फ्रेंड। सुबह काम वाम करो, फिर बारिश हो रही है, किसी तो नहाने का मन नहीं करता, तो शाम को ही नहाती हूँ। अब आपको मिलेंगे शाम को। फ्रेंड, यहाँ पे मैं आंगनवाड़ी से फ़ोन आया है, आंगनवाड़ी जा रहे हैं, पता नहीं क्यों बुलाया है। कह रही सोनी आंगनवाड़ी आ जाओ, कोई काम है आपसे। मैं अनाया की मालिश कर रही थी, मालिश करके उसको सुला के, अनाया को और कृष्णा को, दोनों को। और अब हम जा रहे हैं आंगनवाड़ी, देख के आते हैं कि क्या काम है। मौसम इतना प्यारा हो रहा है, चलते हैं और आपको भी दिखाएंगे, ठीक है, कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बने तो
यहाँ पे बहुत कीचड़ होती है, बारिश हो रही है तो सब किच किच होगी, तो मुझे बीच में ब्लॉग बंद करना पड़ेगा क्योंकि रास्ता बना नहीं है, कच्चा रास्ता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है जाने में। अभी यहाँ पे तो सही है, अंदर जाऊँगे ना तब दिक्कत होएगी। देख के आते हैं क्या बात है, क्यों बुलाया है, फिर आपको अपडेट दूँगी मैं, ठीक है फ्रेंड। रास्ता तो सही है इधर, आज पानी नहीं भरा, वरना पानी भरा होता है। जब बनाया 2-3 महीने की थी तब इन्होंने आंगनवाड़ी में बुलाया था बच्चों का वजन करने के लिए, तो इतना पानी भरा हुआ था। हस्बैंड जी जब दिन की ड्यूटी करते थे तो मेरे को बुलाया, मैं आगे तक गई, इतना पानी भरा, इतना पानी भरा हुआ। अब मैं दोनों को कैसे संभालूँ, अपने आप को संभालूँ, क्या कन्नू को संभालूँ, क्या नाया को संभालूँ। तो कन्नू तो कीचड़ में ही घुस गया था, फिर मैं आंगनवाड़ी गई नहीं, आंगनवाड़ी के पास से ही और वापस आ गई क्योंकि कन्नू के सारे कपड़े गंदे हो चुके थे, इसलिए फिर मैं नहीं गई। मैं उसको गुस्से में मारते हुए ले गई यहीं से। आज नहीं है, आज बच्चों को लेके ही नहीं आई, इसीलिए उनके पापा कह रहे थे नाया को ले जाओ। मैं नहीं लेके जाऊंगी, बारिश वाला मौसम है, बूंदें गिर रही हैं, मैं तो भीगूंगी, साथ में वो भी गीली होएगी, इसलिए मैं लेके नहीं। हरियाली देखो हर जगह, इधर आपको हरियाली हरियाली दिखेगी, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। गाइस मैं जब से मेरी शादी हुई है तो मैं अपने पति के साथ में रहती हूँ। बस अब आंगनवाड़ी आ गई है, 2 मिनट का रास्ता हो रहा है, वहाँ तक मैं ब्लॉग बंद कर दूँगी क्योंकि सब लोग देखते हैं, गुजराती बोलते हैं ना, मेरे को समझ नहीं आती तो शर्म भी आती है, इसलिए मैं ब्लॉग बंद कर दूँगी, ठीक है। जब वहाँ से आऊँगी ना तब बताऊँगी कि उन्होंने क्या बोला है, ओके फ्रेंड। मैं आंगनवाड़ी से होके आ चुकी हूँ, ऐसी बात करने के लिए बुलाया था, कुछ पूछने के लिए, तो वो उनको कंफर्म कर दिया है, ठीक है। अब चल रहे हैं घर, अभी भी बूंदें गिर रही हैं, सही है। अनाया को मैं नहीं लेके आई हूँ क्योंकि बूंदें गिर रही हैं। 5 मिनट का रास्ता है बस यहाँ से घर का। यहाँ पे गाइस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं रहते ज़्यादा, इसलिए मन नहीं लगता। गाइस आप लोग क्या हो गए कि मैं थक गई, मेरे ना दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं ना, तो मुझसे ज़्यादा चला नहीं जाता, मेरी सांस फूल जाती है चलने से। 1.5 साल में 2 ऑपरेशन हो गए, तो इसलिए मैं ज़्यादा चल नहीं सकती। कन्नू हुआ था 1 साल का, वो हुआ उसके बर्थडे वाले दिन ही। अनाया की डेट है, लास्ट पीरियड डेट अनाया की है, तो 1.5 साल में 2 हो गए थे। कन्नू 1 साल 9 महीने के हो पाया था जब तक अनाया हो गई थी, ठीक है। तो मेरे थक जाती हूँ मैं, हाँफने लगती हूँ। बस अनाया सो नहीं रही थी, उसको ठोक के सुला के आई हूँ चिल्ला के, और फिर वो सो गई। मैं चलो कोई है ही नहीं जिसको मैं साथ लेके आऊँ, तो मैं सोचा मैं अपने ब्लॉग चालू कर लूँगी, बात करते करते चली जाऊँगी, है ना फ्रेंड। किसी की ज़रूरत ही नहीं है, और गाइस मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, हम अकेले काफ़ी हैं। कितनी अच्छी हरियाली हो रही है ना, और यही धूप निकलेगी ना सब जल जाएगी। यहाँ पे नीम बहुत है, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बेल गई हुई हैं ये। गाइस यहाँ पे सांप भी बहुत निकलते हैं, अब सावन चालू है, रोज़ सांप देखने को मिलेंगे रोज़। यहाँ पे बकरी नहीं आती है ना, गांव में तो इतनी बकरी होती है, हरियाली बिल्कुल भी ना छोड़ें बकरी और गाय भैंस, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इतनी अच्छी हो रही हैं। अब आपको मिलेंगे ऊपर चल के, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे 8:30 बज रहे हैं,
शाम को मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि मैं 3 साढ़े 3 बजे सोई और फिर ऐसी सोई जो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। इतनी अच्छी नींद आई, मुझे लगा 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। मैंने अपने पति जी से पूछा, मैं कहना टाइम कितना हो रहा है, तो कह रहे कि 6 बजने वाले हैं। मैंने झूठ बोल रहा हूँ, कह रहे सही में देखो। फिर मैं उठी, बर्तन धोए, बच्चों को उन्होंने तैयार कर दिया था। अनाया रो रही है पीछे, देखो कन्नो उसकी चीज़ लेके भाग गया। इसलिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी आलू। ये आलू कटे रखे हैं, इसमें गोभी फ्राई हो रही है। इधर दूध गर्म हो रहा है, टमाटर, ये दूध गर्म हो रहा है, यहाँ टमाटर, ये मसाला कर रखा है, यहाँ टमाटर। मैंने खाना खाया है रात के 1 बजे। अब ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। सुबह मिलेंगे मॉर्निंग में एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, बाय। सुबह मिलेंगे एक और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।